हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, गर्मी तो बहुत है, स्कूल भी आई थिंक ओपन हो जाएगा विद इन अ वीक, राइट। तो चलिए अब पढ़ाई में वापस से लग जाइए। सो वी आर गोइंग थ्रू दी सीरीज क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल किसका, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसका, ह्यूमंस का, यानी कि हम सब का। ठीक है, हम क्या है, ह्यूमंस हैं, राइट। तो बच्चों इसमें हम पढ़ चुके हैं माउथ, एसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने जान लिया ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों डाइजेशन में कुछ ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन की प्रोसेस में। वो ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं, कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो जो बेसिकली जो दो ग्लैंड्स हेल्प करती है, जो कि हमने एक ग्लैंड के बारे में पढ़ा था माउथ में, सिलेवरी ग्लैंड, राइट, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। तो उसके अलावा दो और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि है लिवर और पेनक्रियास। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में फोटो में देख पा रहे हैं, ये आपका लिवर है। लिवर कुछ ऐसा होता है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ हमारे पेनक्रियास का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना वन बाय वन। ओके, लिवर को और फिर पेनक्रियास को। बच्चों लिवर की बात, अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े होते हैं, राइट, जिससे कि सिलाइवरी ग्लैंड जुड़ा होता है लिवर और पेनक्रियास। ठीक है, ये क्या है, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास, ये सभी क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम उसको इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम ने देखो ऑलरेडी सिलाइवरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया है। अब हम जानेंगे दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि लिवर और पेनक्रियास के बारे में। तो पहले लिवर के बारे में देखते हैं। बच्चों लिवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। सबसे बड़ा कोई ग्लैंड है तो वो क्या है बच्चों, लिवर है। ठीक है, हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इन सब के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आपने थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा, आपने हाइपोथैलेमस ग्लैंड का नाम सुना होगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, गोनाड्स होते हैं, ये भी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं क्या करते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो लिवर भी हार्मोन्स सिक्रीट करता है, इसीलिए इसे ग्लैंड्स की कैटेगरी में रखा गया है। और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे भी चीजें सिक्रीट करता है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जूसेस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या होता है। लिवर की बात करें तो बच्चों लिवर एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, लिवर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में नहीं आता है। पेनक्रियाज आता है एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में, लेकिन लिवर क्या है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। लिवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। अच्छा बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की डिफरेंस क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चे जो भी सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और एक दूसरा हमारा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अपने जो भी सिक्रीशंस है, ठीक है, अपने सिक्रीशंस को सिक्रीशंस यानी कि जो भी जिस भी चीज को ये बना रहा है, रिलीज कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, यानी अपने अंदर से निकाल रहा है। ठीक है, तो वो उसके सिक्रीशंस है, उसको वो अपने अंदर निकाल रहा है। ठीक है,
और इसके जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस है, ठीक है, तो ये कहाँ रिलीज करते हैं, बेसिकली उस आधार पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो इसकी बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये सिक्रीशंस देते हैं अपना डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। कोई डक्ट, कोई नली, कोई पाइप नहीं होती बच्चों, ठीक है, कि ये अपना सिक्रीशन कोई पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाए, ठीक है। इनको हम डक्टलेस भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। अभी जब मैं पढ़ा रही थी आपको डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं बता रही थी, तो मैं बता रही थी ना कि लिवर से जो है बाइल जूस जाता है, जो वो बाइल डक्ट होता है वो जाता है कहाँ, ड्यूडेनम तक, राइट, मैंने पढ़ाया था आपको बच्चों। तो ये जो बाइल डक्ट है क्या है, मतलब कि तो क्या है, एक डक्ट है, एक तरीके की नली है, राइट। तो लीवर जो है वो बाइल जूस बनाती है और डक्ट के थ्रू वो उसको अब जहां पे उसका काम है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भेजती है डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू, एक नली के थ्रू, राइट। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चों, ये डक्टलेस होते हैं, मतलब इनको कोई पाइप नली की जरूरत नहीं होती है कि ये उस पाइप या नली के थ्रू, जो ट्यूब के थ्रू जो है कि अपने जो भी सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है या एंजाइम्स है उसको पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाएं जहां पे उसका काम है, नहीं, ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में जो है रिलीज कर देते हैं अपने हार्मोन्स को, अपने सिक्रीशंस को, और फिर ब्लड के थ्रू, ब्लड के द्वारा जिस ऑर्गन में उस हार्मोन की जरूरत होती है, उस एंजाइम की जरूरत होती है, वो वहां पहुंच जाती है, ठीक है बच्चों। वही एक्सोक्राइन में क्या होता है बच्चों, ये जो है कि इस अपने सिक्रीशंस सेंड करती है, सेंड वाया डक्ट, डक्ट के थ्रू ये सेंड करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये कोई डक्ट यानी कोई नली के थ्रू सेंड करता है, ठीक है। जैसे लीवर से क्या होती है बच्चों, एक डक्ट निकल के आती है, ठीक है, जो कि ड्यूडेनम तक जाती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि लीवर जो है बाइल जूस को ब्लड में छोड़ देता है और ब्लड में जो है कि वो जो है कि ब्लड के थ्रू चला जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, नहीं ना, वो क्या हो रहा है कि एक डक्ट, एक नली के थ्रू अपने सिक्रीशन को भेज रहा है उसके रिस्पेक्टिव ऑर्गन पे जहां पे उसकी जरूरत है, राइट। तो ये बात हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ठीक है बच्चों। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, लिवर क्या है बच्चों, लीवर जो है आपका, लीवर जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है बच्चों, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्ट अपने सिक्रीशंस ये ब्लड में रिलीज नहीं करता है, डायरेक्ट ये किसी डक्ट के थ्रू, किसी नली के थ्रू पहुंचाता है अपने सिक्रीशंस को ऑर्गन्स तक, राइट। तो ये बात हो गई आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि लीवर की, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे अब्डोमिनल कैविटी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी के ऊपर पाया जाता है। अगर आप देखेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है आपकी, ये देखिए, ये लिवर है, ठीक है, लिवर है, इसका पोजीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल अपर पार्ट में है, अब्डोमिनल कैविटी यानी कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अब्डोमिनल यानी आपका ये जो पूरा कैविटी है जहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है एब्डोमिन उसको रीजन उसको कहते हैं, ठीक है। और आपका ये जो ऊपर चेस्ट तक का रीजन इसको थोरैसिक रीजन कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे है इसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। डायफ्रैग्म के नीचे लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्रैग्म है और डायफ्रैग्म के नीचे जो भी पोर्शन है वो अब्डोमिनल रीजन कहलाता है। तो अब्डोमिनल रीजन का, अब्डोमिनल एरिया का में सबसे ऊपर जो है आपका लीवर पाया जाता है एडजेसेंट टू स्टमक। ओके, आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं और क्या लिखा है लिवर के बारे में, ठीक है।
तो लिवर की ये बात हो गई कि अब्डोमिनल कैविटी में सबसे ऊपर पाया जाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू जुड़ा होता है, एक डक्ट गई होती है उसके थ्रू जुड़ा होता है। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या होता है बच्चों? लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, उसी में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का जूस होता है, जो कि जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो फैट के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है केमिकल डाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो बाइल जूस किस में हेल्प करता है बच्चों? फैट के डाइजेशन में, ठीक है। ये याद रखिएगा आप कि बाइल जूस हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। उसके बाद जो बाइल जूस बचा रहता है बच्चों, बाइल जूस थोड़ा ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है और वो जो है कि बचा रहता है, ताकि ऐसा नहीं है ना कि ऑल टाइम जो है कि लिवर बाइल जूस ही सिक्रीट कर रहा हो, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा रहता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और फिर जो है कि वहां से वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो यूज होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो सिक्रीट होता है लीवर के थ्रू वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लिवर परफॉर्म करता है कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है बच्चों। लीवर क्या होता है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लीवर के नीचे ही यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, यहीं पे स्टोर होता जाता है, ठीक है। और डक्ट के थ्रू फिर ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है डाइजेशन के, फैट के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब क्या है बच्चों की ये जो लीवर है ना, ये डाइजेशन के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस जो है हमारे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब पहला क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे करता है बच्चों? ब्लड शुगर लेवल को ना ये बैलेंस करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो लीवर होती है ना उसमें ग्लूकोज स्टोर होती है, उसमें क्या होती है, हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं ना वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और जब भी जरूरत होती है तो उसको ग्लूकोज को वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस है, काफी बड़े बड़े वर्ड्स है बच्चों जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे, जैसे ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोचिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ठीक है। ये सब सारी जो है कुछ प्रोसेसेस हमारे लीवर में होती हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे लिवर में और जब भी ग्लूकोज की कमी होती है हमारी बॉडी को तो हमारा लीवर के क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है फिर से, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? ये सब आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ कि कैसे लिवर जो है वो रेगुलेशन करता है ब्लड शुगर लेवल का, ठीक है। जब भी क्या होता है कि हमारी लिवर में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है, फास्टिंग का टाइम है, बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया है, तो क्या होता है कि वो एक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि वो जो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है हमारे लिवर में वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारी ब्लड में वो ग्लूकोज भेज दिया जाता है ताकि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल फिर से मेंटेन हो जाए और हमें एनर्जी मिल जाए। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है हमारा जो लीवर है वो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करता है और क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में टूटता है कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने बताया था। तो वही है कि कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। यही बात हो गई। अब एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस सब्सटेंस के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, यानी कि हमारी बॉडी में देखो बच्चों नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। जो यूरिन है उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस ही पास होता है, ठीक है। वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। जैसे आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंस है,
ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, हम जो ह्यूमंस होते हैं, हम यूरिया निकालते हैं, ठीक है। हम यूरिन में यूरिया को निकाल देते हैं। ये एक नाइट्रोजनस यूरिया क्या है बच्चों, यूरिया, ठीक है ना। यूरिया क्या है, यूरिया की बात करें तो यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, किसके थ्रू, वाया यूरिन के थ्रू हम यूरिया अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो लीवर क्या करता है बच्चों की, लीवर कैसे हेल्प करता है एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस सब्सटेंस के। ये जो लीवर है ना, ये कन्वर्ट करता है अमोनिया जो भी हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है। अमोनिया भी हमारी बॉडी में बनता है जो कि ज्यादा टॉक्सिक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है हमारी बॉडी में। अगर वो रहेगा तो वो ज्यादा हमें हार्म करेगा हमारी बॉडी को, ठीक है। तो उस अमोनिया को क्या करता है ना, हमारे जो लीवर के सेल्स होते हैं उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरिया में, ठीक है। हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है अमोनिया, ठीक है बच्चों। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। और ये जो यूरिया है ये लेस टॉक्सिक होता है। तो हमारे जो लिवर सेल्स है ना, लिवर सेल्स जो है इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेस टॉक्सिक, अमोनिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है बच्चों, और वो ज्यादा टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है, इसलिए लिवर सेल्स क्या करते हैं, उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये यूरिया क्या होता है, लिवर इसको ब्लड में भेज देता है, ठीक है। और ब्लड जब हमारी किडनी में जाती है तो किडनी क्या करता है कि फिल्टर करता है और यूरिया को यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से, और फिर जो फ्रेश ब्लड है वो वापस से हमारी बॉडी में, फिल्टर्ड ब्लड जो है वो वापस से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। आई बात समझ में बच्चों। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है कौन, लीवर। अब रेड ब्लड सेल्स के भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स बच्चों आप जानते हैं, आरबीसी, हमारा जो ब्लड है उसमें 2 सेल्स उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, राइट। तो ये जो आरबीसी है बच्चों, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये इसके भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन, लीवर। एक्चुअली बच्चों आरबीसी प्रोड्यूस तो होता है बोन मैरो में, ठीक है। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है बच्चों, हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है आरबीसी। फिर क्या होता है, आरबीसी सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी प्रोड्यूस हुई हमारे बोन मैरो में तो वो 120 डेज, ठीक है। आरबीसी जो है, आरबीसीज लाइफ स्पैन की बात करें हम, आरबीसी की लाइफ स्पैन की बात करें इज ऑफ 120 डेज, ठीक है। 120 डेज, 120 दिन तक वही आरबीसी हमारी जो है कि बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसके बाद आरबीसी क्या होता है, जब वो लीवर में और स्प्लीन में जाता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि वो आरबीसी जो है, जो भी खराब आरबीसी हो गए होते हैं वो जो, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिए जाते हैं, और या फिर रिसाइकिल कर दिए जाते हैं, या फिर उनके सेल्यूलर कंपोनेंट्स को रिसाइकिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो लीवर में क्या होता है, ठीक है बच्चों, आरबीसी प्रोड्यूस हुआ कहाँ, हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस हुआ। अब हमारे ब्लड में है आरबीसी, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब 120 दिन जब बीतेंगे तो क्या होता है कि जो आरबीसी प्रोड्यूस हुआ है वो जो है कि डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो जो भी खराब होगा आरबीसी सारे, वो क्या होंगे, लिवर में जो है कि या तो नष्ट कर दिए जाएंगे हमारे लिवर में, या फिर जो है कि जो है कि अगर कुछ उसमें रिसाइकलिंग की कुछ गुंजाइश होगी तो लिवर जो है उसकी रिसाइकलिंग कर देता है आरबीसी की। तो इस तरीके से आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कौन बच्चों, लिवर, ठीक है। आई बात समझ में।
कि लिवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे वो क्या करता है। लिवर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज बच्चों क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वही उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसको भेजता है ग्लूकोज को ब्लड में और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो वही बात ये कह रहा है। एक्सक्रीशन करता है नाइट्रोजनस सब्सटेंस का, यानी कि जो अमोनिया है जो ज्यादा टॉक्सिक है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन? लिवर के सेल्स कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, और वो यूरिया को ब्लड में भेज देता है, और फिर ब्लड क्या करता है, किडनी में जाता है, फिल्टर होता है, और वो यूरिया यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? हमारे लिवर के सेल्स। फिर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो भी रेड ब्लड सेल्स जो भी खराब हो गए होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, और अगर जो थोड़े बहुत ठीक ठाक होते हैं तो उसकी रिसाइकलिंग कर देता है लिवर हमारे आरबीसी की, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। बच्चों पेनक्रियाज को हम डुअल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अगर पेनक्रियाज की हम बात करें, हमारे पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये डुअल ग्लैंड होता है, डुअल ग्लैंड, ठीक। डुअल ग्लैंड क्यों होता है? क्यों इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं बच्चों, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है ये, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि ये डक्ट के थ्रू भी अपने सिक्रीशंस भेजता है ऑर्गन्स तक, और ब्लड में भी रिलीज करता है अपने सिक्रीशंस, ठीक है। तो बच्चों डक्ट के थ्रू ये क्या भेजता है, ठीक है। पेनक्रियाज की बात करें तो एक्सोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी है ये, और एंडोक्राइन भी है ये, राइट। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन भी है ये और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन कैसे? एक्सोक्राइन है ये भाई, ये भेजता है पैनक्रियाटिक जूस वाया डक्ट, वाया पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये पैनक्रियाटिक जूस को भेजता है किसमें? जो है कि आपके ड्यूडेनम में, राइट। तो पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वही एंडोक्राइन कैसे है? ये रिलीज करता है हॉर्मोन्स, रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्ट into the blood stream, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भी ये हॉर्मोन्स रिलीज कर देता है, इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियास को डुअल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है बच्चों, ठीक है। पेनक्रियास सिचुएटेड होता है कहाँ? स्टमक के पीछे होता है और एसोसिएटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट जो होता है पेनक्रियास के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा रिच होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज होता है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन होता है बच्चों। और फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज, ठीक है। ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। ये सीक्रेट करता है हार्मोन जिसे कि क्या कहते हैं बच्चों? इंसुलिन। क्या कहते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा बच्चों। तो इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है पेनक्रियास, ना कि डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका हो गया एंडोक्राइन फंक्शन, डायरेक्ट वो रिलीज कर रहा है हॉर्मोन्स किसमें? ब्लड में। इंसुलिन एक और हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, ग्लूकागॉन, ठीक है। उसके बारे में आपकी बुक में नहीं दिया, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। ये लो करता है शुगर के लेवल को। जब कभी भी आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो इंसुलिन क्या करता है? उस शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा प्रॉपर आपकी बॉडी में और प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगा इंसुलिन का, तो क्या होगा? उससे डायबिटीज हो जाती है, राइट बच्चों। तो इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन बहुत जरूरी है ताकि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखे। जब भी आपकी बॉडी में ब्लड का लेवल, शुगर का लेवल ज्यादा हो जाए तो वो उसको लो कर दे, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? तो ये बात रही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियास की,
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए आपके ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और उनके फंक्शंस, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ बच्चों, बट ठीक है क्विक रिविजन कर लेते हैं। माउथ क्या करता है, फूड एंटर करती है बॉडी में जिसे इंजेक्शन कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सलाइवा जो कि फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, और इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च में की डाइजेशन में हेल्प करता है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, ठीक है। इपीग्लॉटिस बच्चों क्या है, ये प्रिवेंट करता है स्वॉलोड फूड को फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। अच्छा बच्चों, इपीग्लॉटिस क्या होता है ना, हमारा जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, हमारा जो विंड पाइप होता है, ट्रिकिया होता है ना, उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है, इपीग्लॉटिस कहते हैं। हमारा विंड पाइप क्या होता है ना, वो आगे होता है और इसोफेगस पीछे होता है बच्चों, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे विंड पाइप में यानी कि हमारे ट्रैकिया में खाना ना जाए बल्कि हमारे फूड पाइप में जाए, तो उसके लिए क्या होता है ना, एक फ्लैप जैसी, एक पत्ती जैसी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे विंड पाइप के ऊपर, ट्रैकिया के, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब भी खाना हम सोलो करने लगते हैं ना, तो वो इपीग्लॉटिस जो होता है ना, वो हमारे विंड पाइप को कवर कर देता है जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के लिए। वो हमारी इपीग्लॉटिस जो है वो हमारे विंड पाइप को कवर कर देता है, जिससे कि खाना हमारे विंड पाइप में ना जाए बल्कि फूड पाइप में जाए, ठीक है, एसोफेगस में जाए। तो इपीग्लॉटिस का ये काम होता है, प्रिवेंट करता है सॉलिड फूड को लंग्स में जाने से बचाता है। अगर हमारे विंड पाइप में चला जाएगा खाना तो खाना हमारे लंग्स में चला जाएगा, इससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों, जान भी जा सकती है। तो विंड पाइप में खाना ना जाए और फूड पाइप में जाए, उसके लिए इपीग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। जब भी खाना जाता है फूड पाइप की तरफ तो क्या होता है, इपीग्लॉटिस जो है वो कवर कर देता है विंड पाइप को, ठीक है, और इससे क्या होता है कि खाना हमारे फूड पाइप में जाता है और विंड पाइप में नहीं जाता है। और जैसे ही खाना नीचे चला जाता है, फूड पाइप में एंटर कर जाता है, एपिग्लॉटिस वापस से खुल जाता है, ठीक है। तो ये है एपिग्लॉटिस का काम। एसोफेगस आप सभी को पता है बच्चों, फूड इससे ट्रैवल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक तक जाता है, ठीक। नेक्स्ट है स्टमक की बात करें। स्टमक में क्या हो रहा है, फूड मिक्स्ड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एंजाइम के साथ, और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। थोड़ी बहुत प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होती है और एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाई के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और वाटर सोल्यूबल विटामिन और मिनरल्स का, और फीकस का फॉर्मेशन होता है। रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है फीकस और एनस से बाहर निकलता है। एनस क्या करता है, फीकस को एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल और इन्वॉल्व होता है ये लिपिड डाइजेशन में, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। बाइल जो है, बाइल जूस क्या करता है, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। गाल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है बाइल को, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन लिपिड डाइजेशन। पेनक्रियास की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि सिक्रीट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में बच्चों? आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एसेस योरसेल्फ, ये आप अपने से कर सकते हैं बच्चों। माउथ है, फिर फेरिंग्स है, फिर एसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपके माउथ में टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ड्यूडेनम, जिजिडम, इलियम यहाँ आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और रेक्टम यहाँ आएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। पूरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पार्ट्स है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए स्टूडेंट्स। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।